मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती। साथियों, यहां से निकली संतानों ने साहित्य से लेकर सेना तक सभी को मजबूत किया है। आज उन्हीं की प्रेरणा से बंगाल ने आशौल परिवर्तन का नारा बुलंद किया है। जिस बंगाल को डर के, भय के, अत्याचार के, अन्याय के बोझ तले दीदी और उनके दल ने दबा रखा था, आज वो कह रहा है आशौल परिवर्तन, आशौल परिवर्तन। बंगाल की बीजेपी सरकार में सुनवाई होगी, न्याय मिलेगा, आपके अधिकार का काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। बंगाल बीजेपी यहां सरकार में ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें पुलिस न्यायिक तरीके से अपना काम करेगी, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होकर अपना काम करेगा, सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगी और कार्यकर्ता जनता की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया है। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा, अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा, अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशौल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी
बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है क्या? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरे के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को, दीदी, बंगाल के लोगों को